हेलो चैंपियंस। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो ये वीडियो है आज का 13 डेज 13 चैप्टर्स के। ठीक है, तो आज ये तीसरा दिन है हमारा। आज हम कंप्लीट करेंगे मैट्रिक्स का। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा मैट्रिक्स का। शॉर्ट्स नोट्स भी दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, PYQs, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे, जैसे कि इन्वर्सिटी न्यूमेरिक फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें भी मैंने हर एक टॉपिक्स क्लियर कराया है। तो इसमें भी मैट्रिक्स में मैं हर एक टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा। इसके पहले मैं माइंड मैप सीरीज भी करा चुका हूँ, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं इसमें बताऊंगा आपको, हर एक टॉपिक्स बताऊंगा, पर उसमें थोड़ा कुछ अलग मिलेंगे। इसमें कुछ मिसिंग्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्लाइड्स है, ज़्यादा पेजेस डाले हैं हमने। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स और उसके बारे में। तो माई सेल्फ शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। चलिए अब जानते हैं कि होता क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हम किससे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। किसी फंक्शंस या नंबर्स के अरेंजमेंट, किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसको कहते हैं हम, तो देख लीजिए कुछ इस तरफ का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें रो और कॉलम और ऑर्डर तीनों आते हैं। तो अब रो क्या होता है, तो रो क्या होता है, देखिए देखिए दिस इज रो, जिसमें कि एक ही रो हो, कॉलम ना हो। रो कितने भी हो सकते हैं पर कॉलम ना हो, ठीक है, उसे रो कहते हैं। और कॉलम किस में कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, जिसमें कॉलम से ऊपर रो नहीं हो। जैसे कि दिस इज कॉलम, A1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। यहाँ पे रो कितने हैं, 1 रो 2 रो। ठीक है, तो 2 रो और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, अब ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर मतलब कि रो इनटू कॉलम, रो और कॉलम को मिला के हम उसको ऑर्डर बोलते हैं कि किस ऑर्डर का है, कितने रो एंड कितने कॉलम है, उसमें ऑर्डर आ जाता है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैट्रिक्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं, पर मैंने कुछ लिए हैं टाइप्स जो बता देता हूँ आपको। मैट्रिक्स के टाइप में एक आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कि रो डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि कॉलम रो कॉलम की इक्वल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम की इक्वल होगा, जैसे कि 3 × 3, 3 रो 3 कॉलम, मतलब R इज इक्वल टू सी। ठीक, अब आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें से रो 1 हो, रो मैट्रिक्स जिसमें, सॉरी सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 हो और रो मैट्रिक्स में रो 1 हो। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होने चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में मतलब कि ऑल एलिमेंट्स जो हो वो जीरो हो, जैसे 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक, ये सब में जीरो है। आपको रो और कॉलम मैट्रिक्स भी दिखा देते हैं। देखिए रो, रो में क्या होता है, एक, ठीक है, जैसे कि 1 2 1 2। ठीक, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ये हो गया रो मैट्रिक्स। ठीक, ये आप देख लीजिए ना, एक रो 2 रो है, 1 2 3 कॉलम्स। ठीक, इसी को कहते हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो ये इतने टाइप्स के हो गए, यही सब है मैट्रिक्स में। और नेक्स्ट देख लेते हैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा दो आ जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसमें डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स में तो सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, पर डायगोनल एलिमेंट का जो डायगोनल होगा वो जीरो नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट अ जीरो। अब देख लीजिए क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 × 2 का नहीं 3 का लीजिए, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बता देते हैं। मान लीजिए 1 0 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 3 ले लिए। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स पहचानने का तरीका ये है कि देख लीजिए सभी एलिमेंट जीरो है, बस ये डायगोनल, एक मिनट कहाँ जा रहा है भाई, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल्स आर नॉट जीरो। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बना है पर ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 3 × 3 का तो ऑर्डर है, पर डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि एलिमेंट्स नॉट, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, और सभी एलिमेंट्स जीरो है। देख लीजिए ये एलिमेंट जीरो है, ये एलिमेंट जीरो है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से हुआ, तब
चलिए उसको भी बता देते हैं आपको हम। ठीक, अगर मान लीजिए कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया हमने, मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 0 1 लिखा, सेम 0 2 0 3 0 0। ठीक है, तो इस एलिमेंट का भी तो डायगोनल नॉन जीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, 3x3 का ऑर्डर होगा ही। ठीक, नॉन जीरो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट थे, यहाँ पे सेम होंगे। आप किस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने एक ये मैट्रिक्स बनाया जिसमें हमने टू की जगह छोड़ी, 2 नहीं 4 ले लीजिए, 4 4 4 और सबको 0 फिल कर दीजिए। ठीक है, इसका जो डायगोनल हुआ वो तो सेम ही है ना, डायगोनल सेम है। अगर मान लीजिए एक और मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स है ये। स्केलर मैट्रिक्स में मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 नहीं 4 लिया था ना, हाँ 4 4 0 0 0 4 0 फिर 0 0 4। ठीक है, कुछ इस तरह का लिया थे। ये 3x3 का है। क्या हुआ भाई, सही चल नहीं रहा है, 3x3 का। ठीक, एक और हमने मैट्रिक्स लिया 3x3, इसको हटा दीजिए तो मैट्रिक्स थोड़ा बनाने। एक और हमने मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 ले लिए, 0 5 0 5 यहाँ पे 1 मिनट 5 0 0। ठीक, इस तरह से हमने मैट्रिक्स, हमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं जिसका डायगोनल सेम हो। डायगोनल सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है। तब किसी भी टाइप से रहे, चाहे इस तरह से रहे चाहे इस तरह से रहे, स्केलर ही मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, देख लीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, चाहे जिस टाइप से ले, चाहे इस तरह से ले लें, चाहे एक और तरीका है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स लेने का, कुछ इस तरह से ले लीजिए आप। मान लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कितना 1 लिख रहा है ना, 1 0 1 0 फिर 1 यहाँ पे होगा 1 0 0, तो ये भी तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही है। ठीक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें 1 होगा पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसमें सेम होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे तब। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्विलिटी। इक्विलिटी क्या था, बोथ हैव मस्ट सेम ऑर्डर, बोथ मस्ट हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए इक्विलिटी में। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स से सेम होना चाहिए, फिर ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। ठीक है, ऑर्डर कितना है 2x2 का। फिर हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। हाँ हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो चलिए हम चलते स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया इसमें। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम क्या बता रहे थे आपको, हाँ, इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने दो मैट्रिक्स लिए, हम उसको कैसे इक्वल दिखा सकते हैं, इक्वल दिखाना है मुझे। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें कि हमने एलिमेंट लिए 2 3 4 और 5। फिर हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 और 5। तो हमें इक्वलिटी दिखाने के लिए ऑर्डर कितने 2x2 का, इसका ऑर्डर कितना है 2x2 का, तो ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम हो गया। अब क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो जैसे 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, सेम है। फिर 4 का 4 हो गया, 5 का 5 हो गया, सेम है। क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी सेम है, तो इसी को हम कहते हैं इक्विलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिटी। ठीक, अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस मतलब कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स। ठीक है, हमें ये कुछ है ऑपरेशन। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए एडिशन करना है, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन करने का तरीका क्या है। तो देखिए एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 2 3 4 5 प्लस आप 3 2 1 4, इसको मुझे ऐड करना है। चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ।
चलिए मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स, चलिए इसी को करते हैं ऐड, बस बार बार लिखना पड़ेगा। 2 3, 1 मिनट, वैल्यू तो देख लें कितना है, 2 3 4 5 3 2 1 4, 2 3 4 5 और 3 2 1 4, 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स प्लस 2 3 1 4, यही था मैट्रिक्स। चलिए कोई नहीं, इसी को कर लेते हैं अब। ठीक है, ऐड करना है मुझे, ऐड करके मुझे लाना है एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। जैसे इसका क्रॉसपेंडिंग क्या है, 2 है, 2 को हम ऐड करेंगे, 2 + 2 4। फिर इसका क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 + 3 6। ठीक है, इसका क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट 4 है, तो 4 1 5, 4 + 1 5 और 5 + 4 9। ठीक, हमने सभी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, तो ये हमारा आ गया 4 6 9। ये हो गया एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर दिए। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए इसी का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 3 4 5 माइनस ऑफ 2 3 1 4। ठीक है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 0। फिर 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 1। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का दूसरा लिया था मैंने, कुछ और ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हुई थी, उससे दिक्कत नहीं है, वैल्यू कुछ भी है, आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। जो आंसर आएगा मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं होते मुझे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके मुझे बता देंगे, आप मुझे मैसेज कर देंगे पर्सनली, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का देख लूँगा कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हाँ तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, मैं वीडियो के नीचे डाल दूँगा लिंक, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि कोई भी एक स्केलर नंबर होगा उसको हम सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 2 1 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, 4 3 2 1 4। ठीक है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इन सब में 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये भाई क्या हो गया, इन सब में 4 से मल्टीप्लाई होगा, सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, हमें सब में 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक मैट्रिक्स बना लीजिए। जैसे देखिए बना लिए, 4 3 जा 12, फिर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक, हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही ईजी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो गया हमारा सॉल्व, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होगा, कोई भी मैट्रिक्स देगा तो आप ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम रहेगा तो वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम रखेंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स तो आप कर लेंगे, ये हो भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज किसे कहते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज करेंगे हम रोज और कॉलम को, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया, सपोज 1 2 3 4, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रोज और कॉलम का चेंज, इसका और इसका, रोज और कॉलम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम का इंटरचेंजिंग। ठीक है, अब इंटरचेंज कैसे करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 दिया है, इसका मुझे रो और कॉलम चेंज करना है, तो 1 2 इधर हो जाएगा, फिर 3 और 4 चेंज हो गया, बस आ गया ट्रांसपोज। ठीक, यही है ट्रांसपोज में। ठीक, अब प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज के, और भी सबके प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज होगा तो वो मैट्रिक्स आएगा, इतना क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था स्केलर में के ऑफ ए का ट्रांसपोज, किसी भी के ऑफ ए मतलब कि कोई स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, उसको ए के साथ ट्रांसपोज है। ठीक है, उसका मैट्रिक्स ए के साथ ट्रांसपोज है, तो के तो उसी तरह रहेगा, मतलब जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसको छोड़ के हम ए का ट्रांसपोज करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। के एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज,
ए प्लस बी का ट्रांसपोज, हमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों करके प्लस करेंगे तो हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ए माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ए डॉट ए इंटू बी ट्रांसपोज है, तो इसमें नहीं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करें, नहीं, इसमें सॉरी, इसमें ना जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। अब जान लीजिए दो ए जिस दोनों टॉपिक से मोस्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए आएगा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, कोई एक मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर माइनस ए आ गया मतलब कि माइनस सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, माइनस मैट्रिक्स आ गया, तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो चाहे किसी भी ऑर्डर का है, 2x2 का हो, 3x3 का हो, या 4x4 का, या 5x5 का हो। अधिकतर आपको 3x3 तक का ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, इस खास के लिए, मेरे चैंपियंस के लिए। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में कुछ खास इंपॉर्टेंस टॉपिक्स का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंस नियम है, रूल्स हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, वो सिर्फ चैंपियंस के लिए, मेरे जो चैंपियंस हैं उन सब के लिए है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ देता है। तो जैसे देख लीजिए, ए इंटू आई, ए क्या है मैट्रिक्स है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर उसका आई इंटू ए मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स ए आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर एन दिया है तो एन आई आ जाएगा, मतलब कि एन के इंटू आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया है तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज दिया है तो ये ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कभी भी कोई जीरो मैट्रिक्स दिया है तो ऑलवेज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई भी एक डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो ऑलवेज जीरो होगा, मतलब कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल्स देख लीजिए, अगर सभी डायगोनल्स जीरो है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए बी इज इक्वल टू आई, अगर कोई ए बी मैट्रिक्स है उसका आई है तो बी ए इज ऑलवेज भी आई होगा, जैसे कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी जो होगा ए का इनवर्स होगा। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। इस चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह हर एक टॉपिक्स क्लियर कराते रहेंगे। तो प्लीज़ एक लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अब तक कैसा लगा। और हाँ, सारे क्वेश्चंस देखिएगा, हर एक इंपॉर्टेंस टॉपिक्स का हर एक एक क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा, और हाँ, हो सके तो आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके देखिए कैसे सॉल्व होगा, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हो सके तो अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जानते हैं कि हम क्या क्या मतलब क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम, ऑर्डर क्या है, सेम है, देन ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आंसर भी देख ली रहे हो आप, सामने ही है। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछा है, तो हमने क्या किया कि ए को ए में ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, फिर बी में ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया और दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। तो हमने ए में ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस आप बी में ए का मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी में, तो बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सॉल्व। क्वेश्चन आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, ऑप्शन सी। सिंपल सा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस ऑफ बी ए माइनस ए बी, और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं उसमें क्या आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा ट्रिकी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि समझ में नहीं आते, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, देन ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज, ए बी और बी ए का ट्रांसपोज पूछा है इसमें, तो इसमें कौन सा होगा? तो सिंपल सा देख लीजिए, बहुत ईजी है। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यही होगा आपका। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा? तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी का ट्रांसपोज, तो हमने माइनस बाहर लिया, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो माइनस आया, मतलब कि हमारा ये क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप किस में एक्स वैल्यू, इफ 2x और 3 दिया है मैट्रिक्स, फिर 1 2 और -3 और 0 दिया है, फिर x और 8 दिया है। ठीक है, ये तीन हमारे पास मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड? तो 2x और 3 इंटू 1 और 3, कुछ इस तरह से लिख देंगे हम। फिर इस मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो 2x माइनस 3 4x आएगा, 2x माइनस 3 प्लस 4x आ गया। फिर x और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस अब 32x इज इक्वल टू 0, ये भी तो एक मैट्रिक्स में 0 आ गया। फिर 2x स्क्वायर प्लस 23x इज इक्वल टू 0, अब 23x आ गया क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व किए तो 23x आया। फिर x को हमने बाहर ले लिया, x को हमने बाहर लिया तो 2x, यहाँ पे बचा 2x, x को बाहर लेने पे 2x बचा, 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 23/2, तो हमारे दो वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 23/2। नेक्स्ट फाइंड ए बी फाइंड करना है हमें, दो मैट्रिक्स का हमें ए बी फाइंड करना है। देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर ऑर्डर देखिए यहाँ पे सेम है, ऑर्डर हमें सेम दिया है, पर इसमें एक खास बात है कि एक चीज़ रहता है जो कि अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में डिफरेंट होते हैं ऑर्डर तो थोड़ा मुश्किल होता, पर यहाँ पे सेम दिया है तो हमने सिंपल सा है मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 0 0। ठीक है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट हमने इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इन दोनों के साथ, फिर दोनों जो मैट्रिक्स आया उसके साथ इसको हमने मैट्रिक्स किया तो आया 0। ठीक, तो इसका जो आएगा वैल्यू वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 5 3 0 0, तो इसका मैट्रिक्स जो आएगा 0 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये भी इफ 0। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज फाइंड करना है किसी एक मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए माइनस ए 2 और 3 का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड किए तो देखिए 1 2, इसको मैंने इस साइड लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको डाउन कर दिए। ठीक है, हमने क्या किया कि 1 माइनस 1 2 और 3 यही है, तो हमने इसको नीचे लाया इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, फिर हमने इसको ऊपर ले गए इस साइड, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन से हमें ए बी सी और डी फाइंड करना है। तो देखिए एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दिया है, ए माइनस बी 2a प्लस सी एंड 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, इसका -1, इसका 5, इसका 0 और 3c प्लस डी का 13 दिया है। तो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, माइनस किया।
माइनस बी प्लस बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इसके साथ कट गया, ठीक है, कट गया तो आया माइनस ए, यहाँ पे 2a माइनस ए गया तो माइनस ए इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस गया तो बचा ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू मिल गई 1। अब ए की वैल्यू मिल गई तो हमने ए की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो 1 उधर गया तो -1 गया, फिर यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू -1 2 प्लस हो जाएगा तो -2 और बी इज इक्वल टू माइनस में दिया था -2, तो माइनस से माइनस उड़ गया तो बचा क्या, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आई 2। हम मुझे ए और बी मिल गया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। अब मुझे सी और डी फाइंड करना है, तो सी और डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी और डी फाइंड करने के लिए 1 रख लेंगे हम, 2a प्लस सी में हमने 1 रखा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, हमने 2 ए की जगह 1 रखा तो 2 आया, सी रख दिए प्लस इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब c की वैल्यू 3 आ गई, अब c की वैल्यू 3 आ गई तो हमने थर्ड इक्वेशन मतलब कि फोर्थ इक्वेशन में हमने c की वैल्यू रखी, फोर्थ इक्वेशन से हमने c की वैल्यू रखी तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो कितना आ गया आपका, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है, 13 में से 9 गया तो आपका 4 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो हम मुझे डी भी मिल गया, तो डी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 और 1, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई 1 2 3 और 4, ठीक। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, देख लीजिए कुछ इस तरह से फाइंड है, मैं हटाता हूँ, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, 1 मिनट पूरा ये, हाँ ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इसका कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है, 1 2 3 और ये पार्ट 4 है, ठीक है। इस 4 पार्ट में मैंने सॉल्व किया तो 4 इक्वेशंस के 4 वैल्यूज फाइंड हो गए, ए बी सी और डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी ये टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए, मुझे मैट्रिक्स ए फाइंड करना सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, वेयर बी और सी दिया, मुझे बी और सी मैट्रिक्स दिया है, तो 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 5c, तो 2a इज इक्वल टू 3b, b की वैल्यू कितनी है, इतनी है दिया है, तो उसमें मैंने 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0, फिर b कितना है 3 है, और यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है, माइनस फिर इसमें मैंने सी के 5 में मल्टीप्लाई किया तो मेरा कुछ इस तरह से आया, ठीक। अब मैंने इसके सेपरेट कर दिया, सेपरेट किया, सेपरेट करने पर मुझे इतना मिला, ये मिल गया, सेपरेट होते ही मुझे इतना मिला, उसके बाद 2a दिया है तो 2a, तो मैंने a को इस साइड रखने दिया, 2 को मैंने इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, 2 को मैंने इधर भेजा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे आ गया डिवाइड में हो गया, तो 2a मतलब a इज इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/2। अब मुझे 2a कितना मिला था, 16 माइनस 16 6 10 और 26, फिर -2 और -18, ठीक। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिला, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करेंगे सब में तो आपको 2 के बाद डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए मिल गया, तो हो गया हमारा सॉल्व, फाइंड द मैट्रिक्स ए ही फाइंड करना था। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या पूछ देता है ना कि 2a माइनस 3b 5c, हमें तीनों मैट्रिक्स दिया है पर हमें एक स्केलर मैट्रिक्स ऐड करना पड़ता है, स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सब में करना पड़ता है, उसके बाद जो आता है उसको मैट्रिक्स हम दिखा देते कि आ गया। फिर कभी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐड कर देता है उसमें, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देता है तो बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा हाथ नहीं होता। देखिए मैंने कितने में 1 2 3 4 लाइन्स में क्लियर कर दिया मैट्रिक्स का इस क्वेश्चन को, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है पर ज़्यादा नहीं, ये 2 से 3 नंबर में आपको क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत सारे इस मैट्रिक्स का यूज डिटर्मिनेंट में होगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, हर एक टॉपिक क्लियर कीजिएगा कि अच्छे से, ठीक है। और हर एक टॉपिक याद रखिएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट में यूज होगा इसका, मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में कि मैट्रिक्स कहाँ से यूज हो रहा है, कौन सा मैट्रिक्स यूज हो रहा है इस चैप्टर में,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर मुझे कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरी बच्चे जो भी लोग हैं, जो भी चैंपियंस हैं देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय चैंपियंस।